नमस्ते प्रणाम। मैं गायिका उजाला यादव यूपी आजमगढ़ के धरती से। आज बड़ा दुख हो रहा है। हम बहन बेटियां अपने आप को कैसे सेफ महसूस करें। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूं उस बहन को जो कोलकाता में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ। रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ। गैंग रेप करने के बाद बड़े बेरहमी से उस बहन की हत्या कर देते हैं वो पापी कमीने। सबसे पहले मैं अपने बिरहा के माध्यम से उस बहन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और भगवान से निवेदन करती हूं कि मालिक अपने चरणों में उस बहन को उच्च स्थान दीजिएगा। आज हमारे भारत का नारा है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा कैसे सत्य माना जाए। ये नारा तो लग रहा है कि झूठा नारा है, क्योंकि उस मंदिर में जहां हमें शिक्षा मिलती है, जहां हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, उस नारा को सत्य बनाने के लिए हमारी घर की बहन बेटियां पढ़ने लिखने के लिए जाती है। उस मेडिकल कॉलेज में रेप हो जाता है, रेप के बाद हत्या हो जाती है उस बहन की। कहा जाए तो ये मंदिर में ही आज देवियों का, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं उन कमीनों से कहना चाहती हूं, अपनी बहन के लिए शेर बनते हो और दूसरी के बहन के लिए क्यों कुत्ते बन जाते हो। अरे मूर्ख, गंदी सोच और गंदी नीयत तो उस दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो बहन की भी वैसी होती है। क्यों दूसरे के बहन के ऊपर गंदी निगाह डालते हो कमीनों। जरा एक बार अपने बहन बेटियों के अंदर झांक करके तो देखो। जो उस लेडी डॉक्टर का जिस्म था वैसा ही जिस्म तुम्हारे बहन बेटी का भी है, लेकिन क्यों दूसरे के बहन के इज्जत को इज्जत नहीं समझते हैं। आज बड़ा दुख है। मैं इस बिरहा को इसलिए गा रही हूं, एक नारी होने के नातकारे, एक लड़की होने के नातकारे मैं इस आवाज को उठाना चाहती हूं। आप लोग ध्यान से बिरहा को सुनिएगा। आज पूरा देश उस दरिंदों को फांसी देने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बिरहा में मेरी आवाज पर्सनल है। बिरहा के आखिरी में बताऊंगी। आज पूरा देश उस दरिंदे को फांसी के लिए मांग कर रहा है, लेकिन मैं अपने बिरहा से फांसी की मांग नहीं, ये पर्सनल मेरी आवाज है कि उसको फांसी नहीं मिलना चाहिए। उस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए, मैं अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूं। भाव लगल बा मास्टर साहब। कब तलक जिंदगी हम जिए तो जिए, क्या पता कब हो जाए मुसीबत खड़ी। ना किसी को पता क्या लिखा भाग्य में, टूट जाए ये कब जिंदगी की कड़ी। स्वप्न लाखों सजाते हृदय में है हम, होती मानवता दर दर है शर्मिंदा क्यों। अरे सांप के जैसे डस के कमीना, 啊。
दरिंदे भला आज जिंदा हैं क्यों? आज बलात्कार करना, रेप करना, हत्या करना, चोरी करना, मर्डर करना, छिनैती करना ये बहुत आसान हो गया, लेकिन न्याय मिलना बहुत कठिन हो गया। बलात्कारी बलात्कार कर देता है बाबू, लेकिन न्याय लेने के लिए कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे, मर जाएंगे। सिर्फ मिलेगा क्या? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। न्याय मिलने वाला आज के जमाना में नहीं है। अगर न्याय मिल जाता तो शायद बलात्कारी बलात्कार करना छोड़ देते। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, ये जो बलात्कारी होते हैं, हत्यारे होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, ये किसी जात बिरादर, किसी धर्म का नहीं होते हैं। ये सिर्फ इंसानियत का दुश्मन होते हैं। हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखत हो मास्टर साहब, लिखत का हुआ तनी बजा के आवा। जिनगिया में आगी लगा के कपैबा, नफरत की छुरी चला के कपैबा, ए बाबू, अगर आप दुनिया में हैं तो सबसे पहली बात कि आप अपने दिल से नफरत निकाल दीजिए। आज जो इंसान कर रहा, अपना घर बसा नहीं पा रहा है, दूसरे के घर को उजाड़ने में लगा हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहती हूं अपने विरहा के माध्यम से, अगर आप किसी का घर बसा नहीं सकते हैं तो आपको किसी का घर उजाड़ने का हक भी नहीं है। ये भी सुन लीजिए, अगर किसी का घर आप उजाड़ते हैं तो मालिक ऊपर बैठा हुआ है, आपका भी संसारों खत्म कर देगा, मिटा देगा। जरा आप लोग कहानी पर गौर करिएगा। पिता की जैसे कमर तोड़ दिया, दे रही गहन चुनौती, बेच पिता घर चलाते थे, यूनिफॉर्म बेच पिता घर चलाते थे, पाई पाई जोड़ बेटी को पढ़ाते थे। तू बढ़ाना बेटी, चिंता दिल में तनिक ना तू बढ़ाना बेटी, खुद को बेच दूंगा पग ना हटाना बेटी।
कहानी पर गौर करी है बाबू। कोलकाता की रहने वाली बेटी जिसका नाम बताया गया ममिता देवनाथ, बड़ी इच्छा बा, पढ़े लिखे में बड़ी तेज तर्रार बनी। ममिता के माता पिता यूनिफॉर्म मतलब स्कूली ड्रेस बेचे का काम करत रहलन, फेरी का काम करत रहलन। और ममिता की माता हाउस वाइफ। ममिता पढ़े लिखे में बड़ी ठीक ठाक बनी। बाबू का विचार बा, बाबू का सपना बा, माई का सपना बा कि बिटिया हमार पढ़े लिखे में बड़ी ठीक ठाक बा, पढ़ाई लिखाई के बिटिया के डॉक्टर बनावे के बा। इस सोच बा माई बाबू का। ये बाबू माई बाबू करत का हुआ मास्टर साहब, बड़ी बढ़िया एगो तर्ज लगल बा। तर्ज से बढ़िया हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी भाव लिखत हो मास्टर साहब। अरे राहल आरजी मेडिकल कॉलेज लिसानवा प्यारी बिटिया, हरे प्यारी बिटिया ममिता लिहली एडमिशनवा प्यारी बिटिया। अरे कबो नाइट ड्यूटी कर, कबो कर दिनवा प्यारी बिटिया, हरे प्यारी बिटिया मेहनत कर रातों दिनवा प्यारी बिटिया। दो 2024 8 अगस्त के समैया, नाइट ड्यूटी करत रहली ममिता वो हिठाइया। बिटिया ओही कैंटीन धैर्य मनवा प्यारी बिटिया। आप लोग बिरहा पर ध्यान दी हैं बाबू। माई बाबू को विचार बनल वही कोलकाता में एक आरजी मेडिकल कॉलेज बा। वो कॉलेज में अपने बिटिया ममिता का एडमिशन करा दलन। बिटिया सच्चाई के साथ, आजकल का कुछ लड़का पढ़े बदे जाना तो कहीं ना कहीं वो अपन कदम भटका देना, लेकिन बारे बेटी ममिता बड़े मेहनत से बड़े ईमानदारी के साथ ममिता बेटी पढ़ाई करती है। अब पढ़ते पढ़ते बाबू उसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन जाती है और ट्रेनिंग देती है उसी मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर बन जाती है ममिता और ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय बीतल। 8 अगस्त सन 2024, 8 अगस्त सन 2024 11 बजे रात का बात बा। ममिता की मम्मी फोन करती हैं और पूछती हैं बेटा कैसी हो। ममिता बोलती है माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। ठीक है बेटा, कुछ खाना वाना खाई हो कि नहीं। ममिता बोली खाना जाके मम्मी कैंटीन में अभी खाती हूँ, राउंड पर जाना है, कुछ पेशेंट को देखना है, उसके बाद आती हूँ तो खाना खाती हूँ। यही बात करके अपने मम्मी से बाबू फोन बेचारी ममिता रख देती है। लेकिन ममिता को क्या पता कि आज वो माँ की बात आखिरी है। समय बीतल बा बाबू, बेचारी ममिता गईल बा पेशेंट के देख रेख करने के लिए,
लेकिन उस वक्त होता है क्या, जरा गौर करिएगा। तर्ज लगल बा मास्टर साहब। कि लगी ना करोड़ पिया लागी ना ही लाख हो, एक ही चीजुइया बिना छोछ बाट ना कहो, लागी ना करोड़ पिया लागी ना ही लाख हो, एक ही चीजुइया बिना छोछ बाट ना कहो। लहलैया हमरा के निसनिया ये बालमु, लहलैया हमरा के निसनिया ये बालम, मछरी के काट के नथुनिया ये बालम, मछरी के काट के। इतना तर्ज रहल है, लेकिन बिरहा में भाव बा। भाव का बा मास्टर साहब। हॉस्पिटल के सामने एक पुलिस चौकी बाय हो, जहाँ के मुख बेरा रहल संजय राय हो, हॉस्पिटल के सामने एक पुलिस चौकी बाय हो, जहाँ के मुख बेरा रहल संजय राय हो। कई के पुलिस चौकी में नौकरी आए बाबूजी, कई के पुलिस चौकी में नौकरी आए बाबूजी, पेट पाल कई के मुख बिरी आए बाबूजी, पेट पाल कई के। अरे घर में रहली माई उनके मानना अभिमनिया, वो करे रहन से दूर हो गईली बहिनिया। छोड़ी के भगली 3 दिन में हरियाए बाबूजी, छोड़ी के भगली 3 दिन में हरियाए बाबूजी, पेट पाल कई के मुख बिरियाए बाबूजी, पेट पाल कई के। मेडिकल कॉलेज है, उसी मेडिकल कॉलेज के सामने पुलिस चौकी है। उस पुलिस चौकी में एक मुखबिर, जिसको पुलिस वाले पैसा देते थे, जिसका नाम था संजय राय, वो सिर्फ दलाली का काम करता था। कहीं भी किसी के घर अगर झगड़ा मार हो जाती थी तो संजय राय वहां जाता था और जाने के बाद पैसा लेता था और पुलिस वालों को देता था। यही उसका काम था। लेकिन इतना ही नहीं, अब उस कमीने का मन बढ़ रहा है, करता है दलाली संजय राय, लेकिन अपने आप को बताता है क्या, जिसकी घर में कुछ कदर नहीं है। 3 बीबियां छोड़कर चली गई। एक बीबी तो मर गई, लोग बताते हैं, मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला कि कैंसर की मरीज थी, मर गई माला। एक तो मर गई, लेकिन 3 बीबियां भाग गई उसकी, संजय राय की। मीडिया के माध्यम से ये भी सुनने को मिला कि अपने माँ के साथ भी छड़कानी का काम किया था, बहन के साथ भी गलत काम
बदनाम करने की कोशिश किया था। बहन अपने ससुराल गई, उसके बाद वापस संजय के घर नहीं आई। और इतना ही नहीं, आप लोग भी देखे होंगे, संजय रॉय की सासू माँ बता रही थी कि वो बहुत कमीना लड़का है। मैं अपने बेटी का हाथ दिया था उसके हाथ में कि अच्छे से मेरे बेटी का जीवन परवाह करेगा, अच्छे से बिताएगा मेरे बेटी की जिंदगी। लेकिन मेरे बेटी की क्या, वो तो मेरे साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश किया और मेरे बेटी को बहुत बुरा लगा। मेरी बेटी ठान ली कि नहीं, मैं इसके घर कभी नहीं जा सकती हूँ। मेरे लिए मेरे पति की माँ मेरी माँ हो सकती है, तो मेरे पति के लिए मेरी माँ भी माँ हो सकती है। वो हरामी हमेशा नशे में रहता था, नशे में रह करके वो किसी को नहीं पहचानता था, अपने आप को बताता था खुद को बड़ा पुलिस से संजय। अरे खुद को बड़ा पुलिस से संजय राय वहां समझता था। बात बात पर नशे का यादी सबसे वहां उलझता था। मरीजों को भर्ती करवाना, फिर लेना घूस बदहाली का, इसी तरह से पेट जिलाता करके काम दलाली का। 8 अगस्त को ममिता सेमिनार हाल में आई है, आधी रात को धुत नशे में पकड़ा जा कसाई है। पाके अकेली धरा है संजय, बाहों में तब जकड़ लिया। बहुत छुड़ाना चाहिए बेचारी, चुम्बक के जैसे पकड़ लिया। ए बाबू, ओ संजय राय जो दलाल आदमी है, जो अपने आप को पुलिस वाला बताता है, ये कभी किसी से नहीं बताया कि मैं दलाल हूं, इस दलाली से मेरा पेट भरता है। झगड़े में जाता था वहां तो दलाली करता था, किसी के मुकदमे में चला गया वहां भी दलाली से पैसा ले लिया। लेकिन उन लोगों से भी बाबू दलाली करके पैसा लेता था जो लोग देने के अवस्था में भी नहीं हुआ करते थे। जानते हैं किससे लेता था? उसी मेडिकल कॉलेज, आरजी मेडिकल कॉलेज, जब कोई अपने मरीज को लेकर के जाता है बाबू, संजय समझ जाता है कि ये मजबूर है, ये लाचार है, ये पैसा वाला है। उसकी परख बहुत तेज थी और जाकर के बातें करने लगता है, परेशान हो, टेंशन मत लीजिए, इतना पैसा दीजिए, मैं अभी तुरंत नंबर लगा दूंगा, तुरंत आपको बेड मिल जाएगा, तुरंत आपको दवा मिल जाएगी। तो देखी जकरे घर का कोई भी बाबू बीमार रहेला ना, तो पैसा रुपया ना देखेला, सोचला कितना जल्दी हमार इलाज हो जाए। तो उन मरीजों से, उन मरीजों के परिवार से भी वो दलाली लेता था संजय। धीरे धीरे समय बीतल बा, बतौली ना कि 8 अगस्त सन 2024 रात का बेला बा, करीबन 10 से 11 बजत बा। ये पपियवा मूड बनावत बा, दारू पी के, दारू पियला के बाद मोबाइल में वह फिल्म देखे शुरू कैले बा, गंदी गंदी फिल्म देखत बा। अब फिल्म देखले के बाद उस पापी के ऊपर भूत सवार हो गया और वो पापी करता है क्या, आता है और वो जो डॉक्टर, ममता डॉक्टर है, वो डॉक्टर बेचारी राउंड पर से मरीजों को देख करके आ करके सेमिनार हाल में डॉक्टर लोगों की मीटिंग होती थी, उसी हाल में आकर के बेचारी बैठ जाती है, फिर जाती है कैंटीन में खाना खाती है, खाना खाने के बाद फिर वहां बैठती है, क्योंकि अभी उसे मरीजों को देखना है। अब मरीज देखने के बाद वो अपने रूम पर जाएगी सोने के लिए। बेचारी कुर्सी पर बैठी है कि अभी हमें पेशेंट को देखना है। बताया जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, सेकंड गार्ड होते हैं। मैं धन्यवाद इस धरती के डॉक्टर लोगों को देना चाहती हूँ, चाहे महिला डॉक्टर हो चाहे पुरुष डॉक्टर हो। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ, बेजुबान को भी, जानवर है, बोलता नहीं है, कुछ बताएगा नहीं, फिर भी डॉक्टर अपने हाथ से उसको छू लेते हैं, देख लेते हैं अपने नज़र से और दवा दे देते हैं कि
जानवर को क्या हुआ है और आराम हो जाता है। ऐसे तो डॉक्टर होते हैं, इंसान हम लोग हैं, हम तो बता देंगे कि भैया हमको बुखार है, पेट में दर्द है, ये दवा दीजिए। लेकिन धन्यवाद मैं देती हूँ डॉक्टर लोगों को, आप लोग सेकंड गार्ड हैं, भगवान का दूसरा रूप है। आज वो पापी उस भगवान के दूसरा रूप उस डॉक्टर के ऊपर हैवानियत करता है, अपनी नजर को गंदा कर लेता है और जाता है सेमिनार हॉल में और देखता है उस डॉक्टर साहिबा को, जाकर के अपनी बाहों में जकड़ना चाहता है। लेकिन हम हैं नारी, कैसे बर्दाश्त करेगी कोई नारी जिसके आबरू को कोई लूटना चाहेगा। उस समय आग बबूला हो गई। ट्रेनी डॉक्टर ममिता करती है क्या मास्टर साहब, तर्ज बदल गई बा। अरे सासू गली हटिया ननदपुर पटिया भसुर सुतल मचानु पे हम बिकाई गईलिए कबीरा पानु पे। लेडीज डॉक्टर ममिता आग बबूला होकर के बाबू करती है क्या। अरे छड़ा बे तो छोड़ा बना तो क्या पपिया, अरे छड़ा बे तो छोड़ा बना तो क्या पपिया, पाल पकड़ी के कबारी ले मारी चप्पल से पानी तोरा उतारी ले। अरे यतना सुनत संजय का चढ़ी गयल पारा, अब ममिता के भुइया पटक लसिया वारा। दम रहल जबला लड़ल बेचारी, अरे दम रहल जबला लड़ल बेचारी, अरे नशा चढ़ल तोरा उतारी ले, अरे नशा चढ़ल तोरा बिगाड़ी दे, मारी के चप्पल से पानी तोरा उतारी ले। संजय राय वो पापी जब उस बेचारी ममता डॉक्टर को छेड़ना शुरू करता है, अपने आबरू को बचाने के लिए बेचारी ममता खड़ी हो गई, निकाल लेती है संडिल, बोलती है अरे पापी कमीना, मैं किसी की बहन हूं, मैं किसी की बेटी हूं, एक डॉक्टर हूं और तुझे पता नहीं है तू वर्दी में है, तू भी देश का रक्षक है। आज एक देश का रक्षक बन के तू भक्षक बन रहा है। तेरे घर माँ बहन नहीं है क्या? अगर थोड़ा से भी टच करेगा ना तो मेरे हाथ में संडिल है, ये संडिल एक भी जमीन पर नहीं जाएगा, जितना भी संडिल बरसेगा तेरे ऊपर ही बरसेगा। अभी नशा में है कि क्या पता कि ए ममिता डॉक्टर क्या बोल रही है, क्या कह रही है, बस इसे हवस की भूख लगी हुई है, कुछ नहीं पहचान रहा है। तब तक बाबू अकवरिया में पकड़ के पपियवा हो उठाई के वही जब पटक डालस, अब पटक के भैया हो करत का बा, एक बार दिल से सुनेंगे तो आपका कलेजा कांप उठेगा। मरता क्या नहीं करता, बेचारी अपने आबरू को बचाने के लिए सारा दाव लगा रही है ममिता,
लेकिन वो पापी नशे में चूर संजय राय करता है क्या? बेबस चिरैया जब पवलस का साइया, रे पवलस का साइया हो, गिधवा के नाहे परल टूट हो। लइके पिलास दसो नहवा के खींचे लागल, नहवा के खींचे लागल, शीशा डललस अखिया गइल फूट। तोरलस ठेगुनवा मुड़िया पटकी गर्दनवा, तोरलस पटकी गर्दनवा, तोरलस साके बेचारे अब ना उठ। ताबो दरा दिया ना आईली राधाइया के, आईली राधाइया के, लाके पारनवा जाए छूट हो। ए बाबू, मरता क्या नहीं करता, बेचारी ममता अपने आबरू को बचाने के लिए बहुत लड़ी, बहुत फाइट की, लेकिन वो जंग को हारने लगी। ओ पापी नीच कमीना निर्दयी संजय राय उस डॉक्टर को मारना शुरू कर देता है। इतना मारता है, इतना मारता है, मारते मारते उसके हाथ पैर को तोड़ देता है। आप लोग सुने होंगे उसके गर्दन के जो हड्डी होती है, इस हड्डी को तोड़ दिया, इस हाथ को बाबू ऐंठ करके तोड़ दिया, उसके बाद पैर को तोड़ दिया, पेट पे लातन मुक्कन खूब मारता है, उसके बाद रेप करता है। फिर उसका मन नहीं भरता उस पापी का, ला करके पिला सुकर उसके 10 नाक को निकाल लेता है, पैर के अंगुलियों को बाबू उस पिलास से कुचल देता है, दबा देता है। जो बेचारी चश्मा लगाई थी उस चश्मे को फोड़ करके उसके आंख में घुसेड़ देता है। और इतना ही नहीं मेरे बाबू, उस बेचारी के पैर को पकड़ करके चीर देता है। उसके बाद वहां से निकल जाता है। अभी बेचारी जिंदा है। सोचिए जरा, पैर को पकड़ के चीर दिया है, हाथ को तोड़ दिया है, नाखून निकाल लिया है, आंख में वो शीशा डाल दिया है। वो अवस्था बेचारी की, आंख से भी खून निकल रहा है, कान से भी खून निकल रहा है, मुंह से भी खून निकल रहा है, और उसके जिस्म में से भी खून निकल रहा है, लेकिन अभी प्राण पखेरु नहीं निकला है बाबू। तड़प रही है अकेली उसी सेमिनार हॉल में, सोच रही है उस वक्त उस बेचारी के माइंड में चल क्या रहा है। थोड़ा सी समय बची है, सोच रही है। क्या सोच रही है मास्टर साहब? तर्ज के छोड़ी मास्टर साहब, बड़ी दर्द भरी बात बा, कलेजा फाटत बा गावे में। बेचारी डॉक्टर ममिता रो रही है। उस वक्त उसके दिमाग में चल क्या रहा मास्टर साहब? अरे हाय रे मम्मी, अरे मोरे पापा, अरे हाय रे मम्मी, अरे मोरे पापा, घटिया जतिया के लूट तू भाई, कहे न पपिया पर नवाई छूट तो भाई, कहे न पपिया पर नवाई। अरे लागत बा मम्मी पापा भेंट अब ना।
कहे न पपिया परनवाई छूटा तू बा, कहे न पपिया परनवा। गौर करेंगे बाबू, आज बेचारी तड़प रही है अकेली उसी सेमिनार हॉल में, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है, अकेली है, डोलने की शक्ति नहीं रह गई है उस बेचारी के पास, क्योंकि वो पापी इतना मार दिया है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, आंख से ब्लड चल रहा है, कान से भी खून निकल रहा है, गले की हड्डी टूटी हुई है, पैर को चीर दिया है, हाथ को तोड़ दिया है। कैसे वो बेचारी उस सेमिनार हॉल से बाहर जा सकती है? मरते मरते वक्त तड़प तड़प करके रो रही है और सोच रही है, मम्मी पापा को याद कर रही है, मम्मी मुझे पता नहीं था आज ये तुम्हारा आखिरी कॉल होगा, आज के बाद मम्मी मुझे नहीं देख पाओगी, मैं भी मम्मी पापा आप लोगों को नहीं देख पाऊंगी, मुझे माफ करना मम्मी पापा, अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं दुनिया को छोड़ करके जा रही हूं। धीरे धीरे समय बीतता है बाबू, और इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, आत्मा निकल गई। आज ओ ममता भगवान को प्यारी हो गई, आज कल डॉक्टर थी, आज वो लाश बन गई। धीरे धीरे समय बीतले बाबू, जब समैया बीतल न भैया, सुबह भइल बा, जब सुबह भइल लोग जा करके देखते हैं ममता को, लोगों का होश ही उड़ जाता है, क्या हो गया? किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ममता डॉक्टर के पास कोई जा करके खड़ा हो जा। तुरंत फोन लोग करते हैं ममता के पिताजी के पास, पहला कॉल जाता है जो कि मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला, ममता के पिताजी बता रहे थे, पहला कॉल गया उस आरजी मेडिकल कॉलेज से, पहला कॉल ये जाता है कि आपकी बेटी बेहोश है। पिताजी घबरा जाते हैं। फिर कुछ देरी के बाद कॉल जाता कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है। माई बाबू जब इतनी बतिया सुन ले, बाबू भागल भागल घर से हॉस्पिटल पहुंचल हुए। और जब वो आरजी मेडिकल कॉलेज पहुंचले माई बाबू, जहां ममिता का लाश बा, वहां का दृश्य का बा, एक बार दिल से सुनल। पिताजी के पास जब फोन जाता है कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है, माता पिता भागल भागल आते हैं आरजी मेडिकल कॉलेज, जहां बिटिया का लाश बा। बाबू आकर के अपने बेटी के लाश को देखते हैं, जो देखने लायक नहीं रह गई थी वो बेटी की लाश। अब पिताजी देखते हैं शरीर पर ममता के एक कपड़ा नहीं है, नंगी बदन है उसकी। कलेजा फट गया, पिताजी रोने लगे, दृश्य देखने से पहले क्यों नहीं मेरी मौत हो गई, मेरे बेटी से पहले मेरी मौत हो गई होती। आज मैं अपने बेटी का ये नंगा बदन देख रहा हूं जो मेरे कलेजे को चीर दे रहा है।
मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। अभी मेरे पास फोन गया था कि मेरी बेटी आत्महत्या कर लिए। मेरी बेटी बहादुर है, मेरी बेटी आत्महत्या कभी नहीं कर सकती है। मेरे गरीबी अवस्था में मेरी बेटी मेरा साथ दी, मुझसे वादा करी थी, मुझसे वादा किया था मेरी बेटी की पापा मैं पढ़ लिख करके एक दिन डॉक्टर बनूंगी और आप देखेंगे आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आज मेरा यही सीना चौड़ा हो रहा है। आज मैं अपनी जिस बेटी को डॉक्टर के रूप में देखना चाहता था, आज मैं अपनी बेटी को नग्न बदन में देख रहा हूं। उसी हॉस्पिटल का एक बेडशीट ला करके बाबू उस शरीर पर डाल देते हैं और देखते हैं पिताजी कि आत्महत्या। आप लोग बता रहे हैं कि मेरी बेटी आत्महत्या की है। आत्महत्या करती तो मेरे बेटी के आंख में शीशा कौन डालता? अगर मेरी बेटी आत्महत्या करती तो मेरी बेटी के कान से खून कैसे आता? अगर मेरी बेटी हत्या करती तो मेरे बेटी के मुंह से खून कैसे आता? मेरी बेटी का हाथ कैसे टूटता? ये नाखून कैसे निकलता मेरी बेटी का? मेरी बेटी मरने से पहले यही सब कर रही थी। मेरी बेटी का पैर पकड़ के कौन चीरता? मेरी बेटी आत्महत्या नहीं की है, ए मेरी बेटी की हत्या हुई है। कोई मेरी बेटी की हत्या किया है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ उस हत्यारे को जल्दी से जल्दी पकड़िए। बाबू सारे लोग जुट जाते हैं, हंगामा हो जाता है। और जब हंगामा भैल मास्टर साहब तब का होत बा, अरे माई बाप बुझे बेटी, अरे सीसीटीवी फोटो जबनी कालल देख गईले भैया। गौर करेंगे बाबू, पिताजी की हालात सही नहीं है। रोते चिल्लाते पति पत्नी, ममता के माता पिता मेडिकल कॉलेज से बाहर आते हैं, थाने पर जाते हैं FIR लिखवाने के लिए। FIR नहीं लिखा जाता है। प्रशासन के लोग आते हैं, उस RG मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारी उस साबूत को मिटाना चाहते थे। यहाँ तक कि उस जो खून निकला हुआ था उस बेचारी ममता के शरीर से, उसको धो दिए थे, पोंछ दिए थे, साफ कर दिए थे। कुछ CCTV कैमरा भी वहां से गायब कर दिया गया था, कुछ वीडियो भी डिलीट कर दिया गया था। साबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। जनता झूठ जाती है बाबू और प्रशासन से मांग करती है कि ममता डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन के लोग जांच में लग जाते हैं बाबू, लेकिन कोई साबूत मिलता नहीं है, कोई सुराग मिल नहीं रहा है। लेकिन बताया जाता है कभी ना कभी कोई हत्यारा कितना भी सफाई से हत्या किया हो, कोई कितनी ही सफाई से चोरी किया हो, लेकिन कोई ना कोई साबूत रह ही जाता है। ममिता के लाश के पास एक ब्लूटूथ पड़ा था, अब वही साबूत मिल गया। प्रशासन के लोगों को ले लेते हैं ब्लूटूथ को हाथ में और CCTV देखना शुरू कर देते हैं। तो एक CCTV कैमरा में बाहर वाले गेट पर जो CCTV कैमरा लगा था, 3 बजे रात में संजय रॉय निकलकर जा रहा था। और संजय रॉय गया कहां? जा करके उसी पुलिस चौकी,
उसी प्रशासन के लोगों के साथ जाकर के आराम से सोया है। लग ही नहीं रहा कि वो हत्या करके बैठा है, गैंग रेप करके बैठा है। कोई नहीं कह सकता कि रेपिस्ट है, आराम से सो रहा है। प्रशासन के लोग जब देखते हैं उस सीसीटीवी के माध्यम से तो संजय राय को बुला लेते हैं और कई लोगों पर, जिन जिन लोगों पर शक जा रही थी, कई लोगों को बुला करके इकट्ठा कर लेते हैं और सबकी मोबाइल अपने पास ले लेते हैं। सबकी मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करके और ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो किसी की मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। कनेक्ट किसकी मोबाइल हुई? संजय राय की। जब ब्लूटूथ संजय राय के मोबाइल में कनेक्ट हुआ तो प्रशासन के लोगों का होश ही उड़ गया कि अरे संजय राय ऐसा कैसे कर सकता है। डेली हम लोगों के ही बीच में रहता था, विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन प्रशासन के लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकर के जाते हैं जेल में बंद करने के लिए। लेकिन यार जनता शांत नहीं हुई है। आप लोग भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, जगह जगह, ये नहीं कि कोलकाता में ही कैंडल मार्च लोग जला रहे हैं, शोक मना रहे हैं, नहीं, हर जगह। हमारे यूपी में भी हॉस्पिटल बंद था, हमारे आजमगढ़ में भी हॉस्पिटल बंद था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। हर जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत कब तक लूटी जाएगी। आप लोग कहते हैं कि बहन बेटियां छोटा कपड़ा पहनती हैं, रात में अकेली घूमती हैं, तो क्या करे, रेप नहीं होगा तो क्या होगा। वो डॉक्टर थी बेचारी, वो कौन छोटा कपड़ा पहनी थी? वो रात में कहां घूम रही थी? वो तो हमारे ही आपके सेवा में तत्पर तैयार रहती थी ना। वो बेचारी राउंडिंग पर गई थी, मरीजों को देख रही थी। क्या गलत कर रही थी कि उस बेचारी डॉक्टर के साथ में इतनी घिनौनी हरकत हुई? ये बड़े सोचने की बात है। लेकिन आज एक सवाल उठ रहा है कि जो बेचारी ममता डॉक्टर थी, जिस समय संजय राय उस बेचारी के अस्मत को लूटने के लिए गया था, छेड़छाड़ करना शुरू किया, वो बेचारी अपने शक्ति अनुसार लड़ी। उस बेचारी का रेप हुआ। रेप के बाद हाथ तो अकेला आदमी तोड़ सकता है, आंख को फोड़ सकता है, गले की हड्डी को कैसे तोड़ सकता अकेले? उसके पैर को कैसे चीर सकता है? कैसे इतनी बेरहमी से मार सकता अकेला आदमी? और लाश जब पोस्टमार्टम हुई और जब वो ममता की लाश पोस्टमार्टम हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से कुछ और सुनने को मिला कि जो एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति मिल करके उस बेचारी के साथ रेप किए हैं। इसलिए मैं बिरहा के शुरुआत में आप लोगों से बताई थी कि रेप नहीं, एक गैंग रेप हुआ है। लेकिन प्रशासन के लोग क्यों चुप बैठे हैं? आज तक क्यों नहीं पता चला? सिर्फ संजय ही पकड़ाया हुआ है, सिर्फ संजय को लोग पकड़े हैं। एक ही रेपिस्ट नहीं है, कई लोग हैं। साबूत क्यों मिटाया जा रहा है? जनता मांग करती है कि नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच लगी हुई है। इसमें एक खुलासा और हुआ है कि एक महिला का भी इसमें हाथ है। जब तक मैं गा रही हूं इतना मुझे मिला है, और आगे क्या मिलता है आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते रहिएगा, कमेंट में भी बताते रहिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि उसमें कौन कौन और कितने लोग शामिल हैं। तो आज बहुत अंदर हमारे गुस्सा है। पूरा देश फांसी की मांग कर रहा है कि संजय राय को फांसी होना चाहिए, और जितने गुनाहगार सीबीआई जांच के माध्यम से मिलते हैं सबको फांसी पर लटकाइए। लेकिन मैं कहती हूं कि फांसी नहीं, उन गुनाहगारों को फांसी मत दीजिए। करिए क्या? प्रशासन के लोगों से निवेदन है, निवेदन मैं करती हूं आप लोगों से। क्या करती हूं मास्टर साहब?
फांसी दिहले तुरंत मरी, अरे फांसी दिहले तुरंत मरी, मारा नई से जैसे जैसे मरला हत्यारन के मारा वैसे। अंग अंग तोड़ला बेटी के, जैसे जैसे मरला हत्यारन के मारा वैसे। मैं प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं कि आज पूरा देश फांसी की मांग कर रहा है कि उस रेपिस्ट, जितने लोग साथ में गैंग रेप किए हैं, फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूं कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। फांसी की सजा होगी, फांसी पर वो सब लटकेंगे, तुरंत मर जाएंगे। दर्द क्या होगी? दर्द तो तब होगी जैसे जैसे वो पापी, नीच, कमीना, बलात्कारी उस लेडीज डॉक्टर ममिता की हत्या किए, उसी तरीके से तड़पा तड़पा करके इन पापियों को आप लोग मारिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि शीशा फोड़ करके उन पापियों के आंख में डाल दीजिए, तब समझ में आएगा कि दर्द क्या चीज होती है। आंख में शीशा डालने के बाद उसके इस गर्दन के हड्डी को तोड़िए, उसके हाथ को मुड़ेर करके तोड़ दीजिए, उसकी नाखून को आप लोग भी निकालिए। उसी तरीके से सब कुछ होने के बाद जैसे वो पकड़ के दोनों पैर चीरा था उस डॉक्टर साहिबा का, उसी तरीके से आप लोग उन हत्यारों, उन पापी बलात्कारियों का भी पैर पकड़ करके चीर दीजिए। तब दर्द होगी, तड़प तड़प के मरेंगे, तब लगेगा कि जिंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलती किया। ऐसे किसी की हत्या नहीं किया जाता है। पापी उसके आबरू को तो लूटे, लेकिन आबरू लूटने के बाद हत्या करने की क्या जरूरत थी? किसी माता पिता की इकलौती बेटी चली गई, वापस नहीं आएगी। पैसा देने के लिए लोग बोल रहे हैं उस पिताजी को कि करोड़ों रुपया मिलेगा। मीडिया के सामने रो करके माता पिता हाथ जोड़ करके कहते हैं कि क्या साहब, इज्जत से बढ़कर के पैसा हो गया, वो क्या करेंगे हम पैसा लेकर के? ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। मेरी बेटी रहती तो बड़ा पैसा कमाती, बड़े लोगों का इलाज करती, कितने लोगों की जिंदगी बचाती। मेरा सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनकर के लोगों की जिंदगी बचाएगी। आज मुझे अंजाम यही मिला कि मेरे बेटी की मां, मेरी बेटी की इज्जत को लूटा गया। क्या मेरे हाथ मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। आज अगर मैं पैसा ले लूंगा तो हमारे हिंदुस्तान में बहन बेटियों की इज्जत इसी तरीके से लूटी जाएगी। इसी तरीके से बलात्कारी बलात्कार करते रहेंगे। इसलिए साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए कि आने वाले दिन में किसी के बहन बेटी के साथ ऐसा बलात्कारी, ऐसा रेपिस्ट, ऐसा रेप करने वाला कोई इंसान किसी की बिटिया के साथ में ना करे। ये ममिता के माता पिता की मांग है, कहना है। क्या मास्टर साहब? माता पिता की यही मांग है कि अगर शासन प्रशासन के लोग इसी तरीके से ढिलवाई करेंगे तो रोज हमारी बहन बेटियों की इज्जत ऐसे लूटी जाएगी। लेकिन मैं भी हाथ जोड़ करके ही निवेदन करती हूं कि अभी एक ही रेपिस्ट पकड़ाया हुआ है। अभी एक ही रेपिस्ट पकड़ा गया है, संजय राय, जो कि उस घटना में कई लोग शामिल हैं। सबको सजा मिलनी चाहिए। और एक निवेदन और करती हूं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत अगर बचाना है, आप लोग न्याय दिलाने का काम करिए। मुझे ये नहीं पसंद है कि तारीख पर तारीख
कोर्ट का चक्कर कटवाते रहिए, इसी में जिंदगी बीत जाए। नहीं, तुरंत न्याय मिलना चाहिए। हमरे बिरहा के आखिरी लाइन बा। अब प्लीज बिरहा के सुने वाले भैया बाबू, भगवान स्वरूप जनता, आप लोग कमेंट करके जरूर बतावल जाई कि क्या होना चाहिए, हमारी बेटी और बहन की इज्जत आबरू कैसे बचेगी। ये आप लोग भी बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आई मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, मुन्ना जी कहे आंसू बहे कलम से। अरे हत्यारा एक हत्यारी कर गया,